जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम में सपोर्ट लोगों को मसला देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की प्रभु ने और भी एक दिन खास करके इन दिनों में हम लोग जो प्रकाशित वाक्य का जो अध्ययन कर रहा है उसमें हमको शामिल होने के प्रभु ने मौका दिया। प्रभु की बड़ी दया है। कल हमने देखा था प्रभु का गुप्त आगमन और प्रकट आगमन का बारे में। प्रभु का आगमन, ये दोनों आगमन के बारे में, खास करके गुप्त आगमन के बारे में प्रकाशित वाक्य में कुछ भी नहीं लिखा है ना। कई बातें हम लोगों को लगता है कि नहीं उधर भी लिखा होगा, डाउट क्लियर होकर के आगे बढ़ना कितना अच्छी बात है। इवन मरने के बाद का जीवन में हमारा शरीर को कोई भी छू सकता है बोलने पर भी ये दीवार हमारे लिए रुकावट नहीं, दीवार हमारे लिए, हम दीवार से पार हो जाएगा। कितना बड़ी बात मैं आपको इसलिए बताया था। हमारा स्पीड रहेगा मन का स्पीड। कितना स्पीड है समझने के लिए इससे भी बड़ा उदाहरण नहीं। मन में सोचा अभी तीसरा स्वर्ग कितना स्पीड है कितना सेकंड लिया, क्या बात है ना। अभी सोचा केरला अभी तीसरा स्वर्ग बोलेगा तो कितना प्रकाश वर्ष दूर, अभी दुनिया के रीति में देखेगा तो कितना प्रकाश वर्ष दूर का बात है। लेकिन हमें उधर पहुंचने के लिए वो शरीर पाने के बाद में हमारा एक सोच का समय में पहुंच जाएगा। कितना अनमोल बात है। स्वर्गीय दरबार में हमको, अरे मैं दुनिया में है प्रभु, एक मतलब मेरे को उधर पहुंचने के लिए फ्लाइट नहीं, घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, ऐसे कोई वादा है नहीं, कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं। आज इंसान क्या क्या रिकॉर्ड बोल सकता है ना, पर उधर ही कुछ भी नहीं बोल सकता। प्रभु बहुत धन्यवाद देता है। अभी हम पीछे बिल्कुल नहीं जा सकता, हमें आगे बहुत दौड़ना है। 404 वजन में अभी तक 7 वजन पे आया कितना वजन है 404, उसमें अभी 7 वजन में आया। आज 8-9 वजन, 2 वजन कम से कम कवर करना चाहिए। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में रेफरेंस बोलेगा, आप लोग लिखना। सभी वजन बढ़ाने के लिए समय नहीं थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ाएगा तो अच्छा है करके लगता है, नहीं तो विषयकरण जरूर देगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा और स्पीड में जाएगा तो शायद अच्छा रहेगा। आज हम पहले 8 वजन प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 8 वजन पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। देखिए ये प्रभु का एक बड़ा खूबी ये हमारे प्रभु ने बताया है ना। क्या बोलता, मैं अल्फा एंड ओमेगा है। आपको मालूम है अल्फा एंड ओमेगा बोलेगा तो ए टू जेड हम लोग वो बोलता है, वो बात है। मतलब ग्रीक शब्द में अल्फा पहला शब्द है और ओमेगा आखिरी शब्द है। हम लोग साधारण हिंदी में अंग्रेजी का बात बोलते हैं ना, ए टू जेड बोला तो ए से इजेड तक ऐसा। तो अभी अल्फा और ओमेगा ये बोलने का अर्थ क्या है, मतलब प्रभु से पहले कोई है नहीं और प्रभु के बाद में भी कोई नहीं। मतलब प्रभु से पहले कोई नहीं और प्रभु के बाद में भी कोई नहीं। बहुत गहरा उसका मतलब अर्थ है। तो यहाँ पर हमको एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये एक बार नहीं कई बार इसको मतलब वजन में बार बार आया, बार बार है ना। मतलब उसी अध्याय का पहला अध्याय, मतलब रेवलेशन पहला अध्याय का 17 वजन में देखता है। दूसरा अध्याय मतलब फर्स्ट रेवलेशन चैप्टर 1:17 मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मतलब प्रथम और अंतिम, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह गवाही देता है मैं प्रथम और अंतिम। और उसका दूसरा अध्याय का चैप्टर 2:8, 21:6, 23, 22:13 इतना रेफरेंस में आप लोग लिख सकता है। पूरा वजन अपन पढ़ेंगे नहीं, वहां पर सब ये बात लिखा। वापस एक बार रेफरेंस बोलता हूँ, चैप्टर 2:8, 2 का 8, 21 का 6, 21:6 और 22 का 13, 22:13। देखिए बहुत बड़ी बात है, मतलब वो सही बात लिखा है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बार बार प्रभु ये बात को हमें बताना चाहता है। हमारे प्रभु का खूबी, प्रभु कैसा है। इवन
पुराने नियम में भी प्रभु ने ये बात प्रकट किया है। यशायाह नबी की किताब में से 3 वचन मैं आपको लिखाऊंगा। यशायाह 41:4, यशायाह 41:4, 41 का 4 और 44 का 6, 44:6 और 48 का 12। इतना वचन में हम लोग पुराने नियम में भी सही यही बात को अल्फा एंड ओमेगा ये बात को देखता है। तो यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, मैं एल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये वचन में क्या बोलता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का बात क्या है, वो सर्वशक्तिमान है, एल शदाई है ना, सर्वशक्तिमान। प्रियो ये बात मतलब पिता जैसे सर्वशक्तिमान है ऐसा पुत्र भी सर्वशक्तिमान है। देखा, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये जानकारी मतलब यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 10 अध्याय का 30 वचन में कहा, मैं और पिता एक है। ये सब आपको मालूम, मैं और पिता एक है। प्रियो मतलब इसमें कोई फर्क नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। प्रभु यीशु मसीह मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कल और आज एक सा परमेश्वर है। उसका वो बदलता नहीं हमेशा। जब व्यवस्था विवरण 32:40 25 का 40 में लिखा, वो अनित्य है, अनंत काल एक सा है, अनंत काल जीवित है, अनंत काल एक सा है। और उसका राज्य भी, प्रभु का राज्य भी, प्रभु प्रभुता करता है। तो प्रभु का राज्य भी कैसा है, 145 का 13, 145:13, 145:13 वहां पर लिखा है कि उसका राज्य भी सदा का है, सदा का राज्य है, थोड़ी दिन के लिए नहीं, सदा का राज्य है ना। और मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, हमेशा एक सा रहने वाला है ना। और पुत्र का बारे में भी जब इब्रानियों 12 अध्याय 12 वचन में लिखा है, तो नित्य निरंतर हमेशा एक सा रहने वाला। वो वचन थोड़ा पढ़ना, मेरे को कभी कभी कुछ हिंदी शब्द ठीक से नहीं मिलता। इब्रानियों 1:12 ज्यादा स्पीड है तो बोलना है, मैं स्लो करेगा। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। तेरे वर्ष का अंत न होगा बोलेगा तो हमेशा एक सा। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब प्रभु का आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। ये प्रयोग प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के संबंध में 7 बार बताया हुआ है। कितना बार? 7 बार। मैं आपको ये प्रयोग का शब्द वचन आपको बताता हूँ, आप लोग लिखिएगा, क्योंकि सभी शब्द पढ़ने के लिए समय कम है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 8 वचन, उसका 4 का 8 बोलेगा तो आपको समझिएगा। 4:8 मतलब 11:17, 11 का 17 वचन, 15 का 3, 15 अध्याय का 3रा वचन, 15:3 और 16 अध्याय का 7 वचन, 16:7 और सही 16 अध्याय का 14 वचन, 16:14 और 19 अध्याय का 15 वचन, 19:15 और 21 अध्याय का 22 वचन। देखिए यहाँ पर सब हम देखता है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब परमेश्वर जब अब्राहम को प्रकट हुआ था, उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था, आपको याद होगा, उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में तुम निष्कलंक होकर के चलना। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु सर्वशक्तिमान है ना। ये बहुत हमारा परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं। कितना अटूट बात है ना। इवन मतलब प्रभु जब मोशे को प्रकट हुआ उस समय में एक्सोडस चैप्टर 6:3 निर्गमन उसका 6 अध्याय का 3रा वचन में वो कहता है,
में अब्राहम, इसहाक, याकूब उनको सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट हुआ। देखा कैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बहुत बड़ी बात है, अनोखा शब्द है प्रियो। इवन दावीद 68 का 14 में है ना, 68 का 14 में दावीद कहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 91 का पहला वचन में भी पाठ में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके हम लोग देखता है। इसका मतलब क्या है प्रियो? सर्वशक्तिमान है, इसका अर्थ जान करके हम प्रभु की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उनमें एक पुत्र जनेगा, ये संदेश देने के टाइम पर वो मरियम ने बोला मैं पुरुष को नहीं जानता। फिर कैसे संभव है? तब दूध बोलने वाला एक शब्द है, आपको याद है जब लूका उसका पहला अध्याय का 37 वचन में कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो कहता है वैसा होगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे कोई भी काम असंभव नहीं है ना। इसलिए आपको मालूम है ये बात का प्रकाशन प्रभु के लोगों में पहले से था। जब यिर्मयाह नबी किताब का 32 अध्याय का 27 वचन में बोलता है क्या, प्रभु बोलता है जो मेरे लिए ऐसा असंभव का कोई कार्य है क्या, कोई काम कठिन नहीं। हाँ, मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या। देखा, प्रभु के लिए कोई काम कठिन है नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक भी काम कठिन नहीं। देखा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्रियो, हम लोगों का पिता कौन है? मैं आज चले जब प्रभु को बस्ती में बैठा था, तब प्रभु ने जब पहला कुरिन्थी वाला अध्याय के 9 वचन के साथ मेरे से ऐसा बात किया है, बोला तो हमें प्रभु ने अपने पुत्र के संगति में बुलाया। कैसे बुलाया? कैसे बुलाया? और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अभी आप देखो प्रियो, ऐसे कैसा है? पुत्र का संगति में आप देखो, कोई भी अपना बच्चों के संगति में किसको बुलाता? अच्छा लेवल का, पहले कम से कम उसके स्टैंडर्ड का उसकी स्टैंडर्ड का। अभी कोई भी माता पिता अपने बच्चे की संगति में गुंडे लोगों को नहीं बुलाएगा, है ना। बदमाश लोगों को नहीं बुलाएगा। अब तो बदमाश से बदमाश था ना। हमको प्रभु ने अपने पुत्र के संगति में कैसे बुलाया? देखा, ये बहुत बड़ी बात है। पुत्र की संगति में बुलाएगा तो इनका इफेक्ट पुत्र में नहीं होगा, पुत्र का इफेक्ट इनमें हो जाएगा। ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा। देखो, मनुष्य एक कोड़ी को छुएगा तो कोड उसको ले जाएगा, और यीशु मसीह कोड़ी को छुएगा तो कोड़ी चंगा हो जाएगा, यीशु मसीह को नहीं लेता। ये बात है, ये बात है। तो हमारे जीवन में प्रभु के संगति में हम जाएगा तो हमारे कोई गुण प्रभु को नहीं जाएगा, प्रभु का गुण हमारे में आएगा। मतलब स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति कितना अच्छा विचार है, भावना है। प्रियो, हमें पुत्र के संगति में बुलाए, वो संगति में रहेगा, है ना। बहुत बातें हैं, अभी उस पर नहीं जाएगा क्योंकि क्या अपना प्रकाश पास दूसरा दिशा में मुड़ जाएगा। लेकिन मेरे से सुबह ऐसा प्रभु ने बहुत ऐसा बातें किया। सच में प्रभु का संगति का महत्व कितना बड़ी है। प्रभु का दिल को जानना है तो हमें प्रभु के संगति में रहना सीखना है, प्रभु के संगति में रहना सीखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इवन आपको मालूम है पुराने नियम में इतना अच्छा भक्तों में एक अग्रगण्य भक्त है ईयोब। ईयोब अपने जीवन में गवाही देता है। ईयोब का किताब उसका 42 अध्याय का 2 वचन में तुझसे सब कुछ संभव है, तुझसे सब कुछ, मतलब ईयोब गवाही दे रहे तुझसे सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी बात नहीं तेरे लिए असंभव है। इतना सुंदर गवाही है प्रियो हमारे प्रभु के लिए। और जब 115 का 3 वचन में 115 Psalms 3 उसमें लिखा है कि वह अपना जो भी पसंद का वो काम करता। प्रभु अपने दिल में जो भी पसंद आता वो करता।
मतलब इसका मतलब प्रभु कोई मनमानी करता ऐसा नहीं, प्रभु जो करता अच्छा करता है ना, प्रभु जो करता अच्छा करता। इक्लेसियास 3:11 है ना, प्रभु जो भी करता अच्छा करता। तो परंतु वहां पर एक शब्द यहाँ पर लिखा है कि उसको जो इच्छा है वो सब करता है। उसने जो चाहा वही किया। हाँ, जो चाहा, प्रभु का जो भी चाहा वही किया। इसका मतलब प्रभु कभी भी कोई बुरे काम नहीं करता। अभी हम लोग बोलेगा तुम जो चाहो ऐसा करो, अभी मतलब लिखा ना, मतलब शर्मन ने बोला ना, जवान जो तू चाहता है कर। इनका उसको चोरी करना है तो चोरी करो, शराब पीना है तो शराब पियो, सिगरेट पीना है तो शराब, नहीं समझा? उस रीति में लोग ले लेता है। ऐसा प्रभु करता है क्या? नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्रभु का बारे में एक अच्छा जानकारी रहना कितना अच्छी बात है ना। बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, वो हमारे पिता है। तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल है, प्रभु के लिए कभी भी मुश्किल नहीं प्रियो, है ना। जब मत्ती 19:26 में, मैथ्यू चैप्टर 19:26 में, मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही देता है, प्रभु से सब कुछ संभव है। देखा किसको? प्रभु से सब कुछ संभव है, मनुष्य से असंभव है। मनुष्य से संभव नहीं प्रियो, मनुष्य से सब कुछ संभव नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। ये ज्ञान हमारे लिए मतलब कितना अच्छा है। प्रभु बोलते हैं मैं ये काम करूंगा, उसको कौन रुका सकता? प्रभु का कामों को कोई रुका सकता नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके कामों को, मैं आपका कामों को रुकाता हूं करके बोल करके कोई नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। जब यशायाह 43 का 13 वचन में तो एक सवाल के रूप में किया है ना, यशायाह 43 का 13 में। अब यहाँ पर एक संदेह उठ सकता है, मतलब प्रभु को कौन रुका सकता है? रुका सकता है यही यहाँ पर सवाल पूछता है, पर इसका मतलब क्या है कि प्रभु एक काम करने जा रहा है तो काम को कोई नहीं रुका सकता। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग जाने के लिए मरियम ने रुका, है ना। मरियम का आंसू, मरियम का टूटा हुआ दिल, भक्त का टूटा हुआ दिल, प्रभु इनकार नहीं सकता। प्रभु कुछ काम नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु एक झूठ बोलो, प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। मतलब प्रभु इस्राएल को नाश करने के लिए निर्णय लेकर निकलने लगा तो मोशे खड़ा हो गया। मोशे तू मुझे छोड़, क्या मोशे प्रभु को रुका सकता है? नहीं रुका सकता। लेकिन उसका दिल प्रभु टूटा हुआ दिल, सब लोगों को ऐसा नाश नहीं कर सकता। वो दिल की बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु एक काम करने के लिए निकलेगा तो करके छोड़ेगा, उसको कोई नहीं रुका सकता। प्रेज़ लॉर्ड। भक्तों के प्रति प्रभु क्या नहीं करता, वो तो उसको प्रभु सम्मान करता, उसका आदर करता, वो बात अलग है। आप उसका मतलब फर्क आप समझता है। तो यहाँ पर मतलब और हम लोग देखता है कि नेबूकदनेस्सर ने एक बार गवाही दिया, है ना। मतलब जब शतरंग में से कबीरों को आग में डाला, उस समय में नेबूकदनेस्सर राजा एक गवाही देता है, इस रीति में छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है ही नहीं। क्या बोला? ऐसा जब दानियल उसका 3 अध्याय के 29 वचन में, मतलब इस रीति में छुड़ाने वाला और कोई नहीं, है ना। ऐसा कोई नहीं, हाँ, और कोई देवता नहीं हाँ, तो इस रीति से बचा सके। हाँ, और कोई देवता नहीं इस रीति से बचा सके। मतलब प्रभु को छोड़ करके आप बताओ ना, है कैसे क्या अवस्था? बहुत अनमोल बात है। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये जानकारी हमारे लिए कितना अच्छा है। हमारे इसलिए पाले वाले 4:4 में लिखा ना, जो दुनिया में है उससे बड़ा हम में है। कितने लोगों को विश्वास है? कई लोग इधर है ही नहीं, उनका ध्यान नहीं और है। प्रियो, आप लोग क्लास वजन में ध्यान देना है। प्रभु को गुस्से में आने के बाद में भी शैतान क्या करता? आपका डायरेक्शन इधर उधर करने के लिए कोशिश करता। ध्यान से सुनना, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आप ये 1 घंटा अगर एकदम ध्यान दे करके नहीं सुनेगा तो
है। जब अब्राहम को प्रभु ने एक बात पूछा था उनका संतान के प्रति, क्या बोला था? यहोवा से कोई भी काम असंभव है, उत्तर है ना। जब उत्पत्ति 18 अध्याय का 14 वचन में है ना, वो थोड़ा पढ़ना। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ देखो, यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है नहीं। देखा, उसके लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं प्रियो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि मतलब प्रभु हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो कितना सर्वशक्तिमान है, वो अल्फा एंड ओमेगा है। इसलिए मतलब हमारा प्रभु पहले बात सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसका हर एक वचन के प्रति हमारा मतलब विचार कैसे होना चाहिए, ये जानने वाला बात है ना। प्रभु का हर एक वचन मतलब ये सच्चाइयों को हमें पूरा गौरव से जानना पड़ेगा, मतलब संदेह नहीं होना। शैतान क्या करेगा? संदेह रहेगा। संदेह पाप है, संदेह पाप है, और उसमें हमें ठोकर खिलाने के लिए कोशिश करेगा। तो मैं कुछ मानव जो संदेह होने वाला बात, पहली बात वो प्रभु ने ऐसा वचन दिया था, वायदा दिया था, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा संदेह लाता है ना। मतलब एक प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठोकर क्यों गया? ये संदेह था, क्योंकि मैं जब जेल में है, बेंजीगृह में है, यूहन्ना सोचा मुझे छुड़ाने के लिए आएगा, इसलिए वो बोलता है कि मैं और किसी का इंतजार करूंगा। ये समझा? वहां पर उसको संदेह आया कि मेरे को छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आया। देखा, संदेह विरोधी संदेह लाता है। लेकिन एक बात है प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु ने दिया हुआ हर एक वचन और वायदा सत्य है। संदेह नहीं करना प्रियो। संदेह लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु का लोग दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 20 वचन, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हाँ, इसलिए हर एक वचन और वायदा जब आएगा ना हमारे लिए, मैं आपको बोलता हूँ, जब आप वचन सुनता है तो पर्सनली आपके लिए भी वचन और वायदा आता है। आपकी अवस्था को जान करके प्रभु हमारे से बात करता है। अब एक बात जानना, आज प्रभु स्वर्गदूत को बोल भेज करके आपसे बात नहीं करेगा, आज ये वचन के द्वारा बात करेगा। शायद आप वचन पढ़ रहा होगा या आप वचन सुन रहा होगा, उस समय में प्रभु बात करेगा। तब क्या करना? आमीन, प्रभु ये वचन मेरे लिए ऐसे होने दी, ऐसे बोल करके स्वीकारना। देखो, आपको मालूम है इस्राएल के बारे में इतनी वायदा ही दिया, वहां पर एक भी, वहां पर आपको मालूम है प्रयोग कैसा है ना। पहला राजा 8 अध्याय उसका 56 वचन पढ़ना। पहला राजा उसका 8 अध्याय का 56। जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। देखा, थोड़ा कुछ पूरा हो गया, ऐसा है क्या? नहीं ना, एक भी पूरा होते बिना नहीं रहा। प्रभु गिनती के साथ उसको पूरा किया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे सोच के अनुसार समय में, जैसे अभी मतलब लाजर बीमार है, मार्था मरिया ने संदेश भेजा, उन्होंने सोचा प्रभु भाग करके आएगा, क्योंकि दोस्ती है ना, दोस्ती है तो मुसीबत में भाग कराना चाहिए ना। प्रियो, प्रभु का हर एक कामों का एक समय, प्रभु समय में आएगा, क्योंकि जो भी बात होता है उसके द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। नहीं तो आप सोचो, लाजर बीमार पड़ा था, बहनों का संदेश सुन करके यीशु मसीह आ गया, अरे लाजर उठ गया। बाद में क्या बोलेगा? ओ मेरा भाई को बुखार आया था, यीशु मसीह आया था ना, क्या वो तो पहले से भी ऐसे आता जाता था। क्या बोलेगा? वो पहले भी यीशु आता जाता था, उस दिन यीशु मसीह आया, वो खड़ा कर दिया। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, पर तो इधर ऐसा नहीं हुआ ना, बुखार बढ़ गया, निमोनिया भी आ गया, आखिर दोनों मिलकर के खत्म हो गया। खत्म होने के बाद भी यहूदियों के बीच में ऐसा एक चक्कर रहता है, 3 दिन तक आत्मा घूमते रहता है। ऐसा ये वो लोग एक कहावत है,
3 दिन में भी नहीं आया। ये बहनों ने बोला क्या प्यार, प्यार का बहुत क्लास लेता है। बहुत बार हमारा आपके अंदर भी ऐसा संदेश आया, प्रभु का दास बहुत प्यार बोलते, प्यार है ही नहीं। हम लोग कितना बार ऐसा बोला होगा, यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा बोला होगा, तो बोलता है इंसान है, हमारा भी आधा भी स्वभाव कुछ तो रहता ही है जब तक शरीर में है। प्रियो यहाँ पर आप देखो 3 दिन भी कल हो गया, आया नहीं, 4 हो भी जाया है। और महारतों को बोला मैं गिरने जा रहा हूँ, पास आता होगा, देखा उसको पहले ही समझाया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है। विश्वास करने वाला प्रभु का महिमा देखेगा। देखो ये क्यों हुआ है, ये प्रभु का महिमा के लिए हुआ। हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु का महिमा के लिए भी, प्रभु उसकी महिमा करने के लिए उसके समय में आएगा, उसके समय में आकर के वो काम करेगा। कितना बड़ी बात है। मैं तो सोचता हूँ ये सारे बात हम लोग जानता है तो हम लोग कितना धनी लोग हैं, है ना। इसलिए जब वो वायदा का देश में पहुंचने के बाद योशुआ मतलब मोसे के द्वारा आया हुआ वचनों को अच्छा स्टडी करके बताने वाले एक शब्द योशुआ किताब उसका 23 अध्याय उसका 14 वचन में है। वो क्या बोलता, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, पर तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। देखा, एक भी पूरा ना होते हुए नहीं रहा। बोले कि मतलब सब कुछ पूरा हो गया। प्रियो आपको मालूम है हमारे जीवन में, ये दुनिया में देने वाले सब लोग एक न एक प्रकार मतलब मृत्यु का भय मानने वाले लोग हैं। और जो हमारे प्रभु ने हमें मंडली को मृत्यु के डर से आजाद किया। ये अभी मृत्यु के बारे में पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ता है। पहला कुरिन्थी चैप्टर 15 वर्स 26, वो आखिरी दुश्मन है। कौन है? आखिरी दुश्मन। इस आखिरी दुश्मन को यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर हराया है। उसका हराया हुआ बात का अनुभव किसको दिया? मंडली को दिया। देखिए जब कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन है ना, प्रभु ने सूली पर क्या किया? वो वीडियो का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए कितना बड़ी काम प्रभु ने, मतलब आज प्रभु के लोगों को मृत्यु सुनने के समय में उनको क्या लेना चाहिए? उनको निराशा नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आनंद हो सकता है, आनंदित अगर नहीं हो सकता तो उसको मतलब उसका उदार हुआ करके वो एक प्रूफ नहीं। एक उदार पाए वालों का अनुभव क्या है? इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, देखा, जितने जीवन भर मृत्यु की दासत्व में फंसे थे छुड़ाया। कितने लोग छुड़ गया? प्रियो आज भी बहुत लोग शायद है ना मृत्यु का बात बोलेगा तो शायद डरता है ना। ये डर एक प्रकार का धोखा है। मालूम कोई ना कोई रीति में मसीह के खातिर अगर मृत्यु आता है तो भक्त का दिल में आनंद होना चाहिए। मसीह के खातिर, बाकी कोई बात अलग बात है। मसीह के खातिर है तो हमें उसमें आनंदित ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए क्या है? लाभ है। मृत्यु हमारे लिए दूसरा प्रकार बोलेगा तो एक भाग्यवान अवस्था है। मसीह में निद्रा पाना एक बहुत बड़ा भाग्यवान अवस्था है। तो प्रभु ने हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया। मृत्यु का डर हमारे जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए, और ऐसा है तो उसको उद्धार का सच्चा निर्णय नहीं होगा, और उतना ही नहीं वो प्रेम उसके अंदर नहीं आया। क्योंकि आपको याद है जब पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18, सिद्ध प्रेम भाई को दूर करता है। देखा, सिद्ध प्रेम किसका है? प्रभु का प्रेम। मतलब प्रभु का प्रेम
प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा हमारे दिल में डाल दिया। रोमियो 5:5, रोमन्स 5:5। देखिए ये सारे वचन सत्य वचन है प्रियो। ये वचन अपने लोगों के लिए प्रभु ने पूरा किया है। लेकिन कई बार शायद ये वचनों पर उनको विश्वास नहीं होगा। मैं कल भी आपको शायद बताया, शैतान का हमेशा जोर क्या है, कहीं ना कहीं प्रभु की बातों पर हमें अविश्वास दिलाना और शैतान की बातों पर विश्वास दिलाना, और लोग ऐसा उसमें डूब जाता। प्रभु ने बताया वो बातों को कैसे भी हमारे अंदर संदेह कराना भी। अभी इसलिए ना आज बहुत लोग यीशु मसीह का गवाही क्यों नहीं देता? यीशु मसीह का गवाही इसलिए नहीं देता, उनको लगता है कि यार वो प्रतिकूल आएगा, विरोध आएगा। ये सब प्रभु हमारे फायदा के लिए रखा वो मार्ग है, जीवन का मार्ग है वो, और तो उससे डर जाता। मैं आगे आपको ये बात को एकदम खुलासा करूंगा। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो हमारे। आज इसलिए बहुत लोग जान पूछ करके अवसर मिलेगा तो भी प्रभु का गवाही नहीं देता। अरे प्रभु का गवाही नहीं देगा तो शैतान को खुशी है ना, क्योंकि प्रभु का वचन जब सुनाएगा अभी तो लोग सुन करके विश्वास करेगा वही पुकारेगा वही बच जाएगा। शैतान की बंधन से छुटकारा पाने का वचन उनके हाथ में होते हुए भी किसी को नहीं बोलेगा। देखा प्रियो, हमें कौन नियुक्त किया? कोई साधारण व्यक्ति नियुक्त नहीं किया। कौन नियुक्त किया? प्रभु ने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं कौन है, मैं किसकी ओर से है ये जानना है। जब 28 अध्याय का 18-19 वचन में, मात्यू चैप्टर 28 वर्स 18 and 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी किसके पास है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार? मसीह के पास। बोलने का अर्थ क्या मालूम है? स्वर्ग में हो पृथ्वी में हो, मतलब हम लोग पृथ्वी में रहता है, स्वर्ग हमारा मतलब पिता का भवन है, इसलिए बोला। इसका मतलब सर्व स्वर्ग पृथ्वी नहीं, सब यूनिवर्स है। सारे यूनिवर्सल अभी किसकी अंडर में है? प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि सारे सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ्यवान वचन से संभालता है। इब्रानियों 1:3। देखिए वो प्रभु सर्वशक्तिमान, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। अभी आप बताओ, कोई मालूम छोटा कोई व्यक्ति ने हमको नियुक्त नहीं किया, जिसके पास सारे अधिकार है, जिसके पास सारे अधिकार है उसने नियुक्त किया। प्रियो हमें ये बात को हिम्मत से बोलना चाहिए, है ना? ये बोलना चाहिए। कई बार लोग पूछ सकते हैं आपको किसने अधिकार दिया? इस वचन में लिखा है, तो जाओ सबको चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने तुम्हें कहा सिखाया वो मानना सिखाओ। देखा, एक किसने बताया? हर एक विश्वासी को बताया। ये कौन करेगा? विश्वास करेगा। क्योंकि आपको याद है ना, पहला दूसरा कोरिन्थी 4:13 में क्या बोला? मैंने विश्वास किया इसलिए चुप रहा। अच्छा बोला लेकिन चुपा ना है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13, बहुत लोगों का अनुभव में वो वचन में ऐसे पढ़ता है, मैंने विश्वास किया इसलिए चुप रहता। क्योंकि कई जगह पर लिखा है चुप रहो, इसलिए इसको साथ जोड़ दिया। ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, विश्वास करने वाला बोलेगा। तो विश्वास ही नहीं है, इसका अर्थ वही है ना, सच्ची बात है ना। मसीह कौन है? मसीह कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट कौन है? जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांतों को फॉलो करते हैं उसको बोलता है कम्युनिस्ट। गांधीयन कौन है? जो गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं उसको बोलता है गांधीयन। बुद्धिस्ट कौन है? जो बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करता है उसको बोलता है बुद्धिस्ट। तो मसीह कौन है? मसीह को फॉलो करने वाला। हाँ, मसीह को फॉलो करने वाला। मसीह को फॉलो करने का व्यवस्था क्या? अपने आप को। हाँ देखो, याद रखना लूका 9:23। आप ये अवस्था में नहीं है तो अपने आप को मसीह कभी नहीं बोलना।
लूक चैप्टर 9 वर्स 23। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, इसका मतलब प्रभु यीशु के पीछे आने वालों को मसीह बोलता है। फिर उनकी व्यवस्था क्या है? तो अपने आप से इनकार करे। हाँ, पहले क्या करना? अपने आप से अपने आप को इनकार है, अपना मन में नहीं किया ना, अपने आप को इनकार करे। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्या करना है? देखो, हर एक मसीह लोगों का काम है प्रतिदिन मसीह के पीछे चलना। मसीह के पीछे चलना है तो उसको अपने आप को इनकारना और प्रतिदिन सूली लेना। सूली लेने का अर्थ कोई लकड़ी का, सोने का, लोहा का, ऐसा कोई सूली है क्या? नहीं। यीशु मसीह ये दुनिया में रोज सूली लेकर चला। यीशु मसीह रोज सूली लेकर चला। कौन सा सूली था? पिता की इच्छा। पिता की इच्छा, करेक्ट। देखा आप लोग, मालूम है, पिता का इच्छा को अपने इच्छा बनाया। यीशु मसीह एक भी दिन अपनी इच्छा में नहीं जिया, हमेशा पिता की इच्छा में जिया, पिता को प्रसन्न करके जिया। प्रियो, उसी प्रकार जो यीशु मसीह ने कहा हुआ उसकी इच्छा जान करके उस पर चलता है, वही है मसीह। उसको बोलते हैं मसीह। स्वर्ग राज्य किसका है? अपनी मनमानी में जीने वालों का नहीं। हाँ, मत्ती 7:21, माथ्यू 7:7-21, जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा प्रियो, हम लोग स्वर्ग राज्य के बहुत निकट में है ना। हम जरूर बोलेंगे हम प्रभु का राज्य, अभी हम परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग राज्य में जाने वाला है। परमेश्वर के राज्य में है कि नहीं? परमेश्वर का राज्य में रहने वाला स्वर्ग राज्य में मिलना है तो पिता का इच्छा जान करके उस पर चलना है। एक टोटल का जीवन बिताने से नहीं बनेगा। फिर हमें रोज हफ्ता में एक दिन बोल दिया तो थोड़ा छूट था। हफ्ता में एक दिन बोला तो हफ्ता का पहला दिन, हाँ चलो संडे के दिन, चलो कोई बात नहीं, हमको भी छुट्टी है, बाकी बात बन जाएगा, ऐसा बोल सकता था। ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, आया वो वचन है। लोग बोलेगा ऐसे सारी बातों को मान करके जीना कोई संभव है क्या? कौन बोलते हैं? शैतान बोलेगा ऐसे किस ये सारी बातों मान करके चलना बोलेगा तो सब पे बोलेगा। प्रभु ने कहा हुआ कोई भी बात मुश्किल की बात है? मुश्किल की बात है नहीं है ना। भला है ना 5:3 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3, प्रभु के कोई भी आज्ञा भारी नहीं, कठिन नहीं, मुश्किल की नहीं, सरल है प्रियो। लेकिन शैतान बोलेगा नो, ये बहुत हार्ड है, बोलेगा कोई हार्ड नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता ना, देखो इस रीति में हम वचन को क्यों पढ़ना चाहता है। मुझे हमारा प्रभु का श्रेष्ठ दास, महान दास, प्रिय दास सिटी स्टैंडर्ड, मेरा प्रभु के लिए सब कुछ डिजी करके अफ्रीका में जा करके प्रभु का सेवा करके बुढ़ापा आया। बुढ़ापा में भी वो एकदम उधर ऐसा लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मोमबत्ती की प्रकाश में वो ध्यान से पढ़ता था। तब उसका एक मित्र आया, बोले यार क्या बात है, इतना गौर से क्यों वचन पढ़ता है? वो क्या बोला मालूम है? मेरे दिल को बहुत छुआ है प्रियो वो शब्द। मैंने मेरी डेयरी में बहुत आगे उसको लिख रखा। वो कहता है मेरा प्रभु ने कहा हुआ एक भी वचन पूरा ना किया हुआ, ऐसा एक भी बात ये बाइबल में बाकी रह गया कि नहीं, वो बात को मैं ढूंढ रहा हूं। देखा, प्रभु मुझे कहने के लिए करने के लिए बताया, उसमें से एक भी बात रह गया कि नहीं। और जो एक एक बात मैं समझता हूं, मुझे प्रकाश मिल गया, मैं वो करते आया, बाकी कुछ रह गया क्या? ऐसा उद्देश्य में कितने लोगों ने कब वचन पढ़ा? वो ये कौन कर सकता है ना? ये हमको बड़ा मुश्किल लगता होगा, ये मुश्किल की बात नहीं है ना। हमारी पीढ़ी में हुआ एक भक्त के जीवन की बात है। आप देखो कितना श्रेष्ठ बात है। हमारे भी जीवन में ऐसा उत्साह चाहिए। ये हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उसका कोई भी बात मैं उसका पूर्ण अधिकार
यीशु मसीह की हाथ में पूर्ण अधिकार है। और आपको मालूम है हमारे प्रति प्रभु का प्रेम भी अतुल्य प्रेम है। हमने पिछले दिन में भी बहुत बात देखा। एक दो बात मैं उसके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 3 अध्याय का 19 इफिसियों 3:19। हाँ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे प्रियो, क्योंकि वो प्रेम इतना बड़ा प्रेम है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब सब लोग ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में आप स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रहा है, आपके आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा चिन्ह प्रेम की बढ़ाई, प्रेम की बढ़ोतरी। क्या है? प्रेम की बढ़ोतरी, प्रेम में बढ़ना भी, प्रेम में बढ़ना। मैं पहले समय से बढ़ करके मैं प्रेम में बढ़ पा रहा है कि नहीं, ये बात पर, क्योंकि मसीह लोगों का एकमात्र चिन्ह यीशु मसीह ने बताया यूहन्ना 13:35, यूहन्ना 13:35, तुम आपस में प्रेम करोगे दुनिया जानेगा तुम मेरे चेले। इसका मतलब ये प्रेम एक अतुल्य प्रेम है। ये प्रेम मतलब दूसरा कहीं भी आपको दिखने नहीं मिलेगा प्रेम है। मैं इसलिए मंडली के सभी पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, और कभी भी किसी को भी मतलब दोनों प्रकार प्रेम होना है। प्रभु से भी प्रेम होना, भाई बहन से भी प्रेम होना। किसी के प्रति मतलब थोड़ा भी, अभी आपको मालूम है प्रभु का प्रेम का 15 गुण, मतलब पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 से 7 तक के वचन में लिखा है प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता। हमारे जीवन में भी परखना भी है ना। ऐसा प्रेम के बारे में पिछले दिन में भी लिया, मैं इसलिए अभी उसको ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। परंतु एक बात है, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के कारण वो हमें अनेक प्रकार का बुराई से बचाता है। प्रभु का लोगों को हम आज भी पाप से बचने का कारण क्या मालूम है? प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु अगर नहीं बचाया होता तो हम फंस जाता था, है ना। एक दो वचन में आपको पढ़ाऊंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन। ये बहुत अच्छी बातें हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और वह दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, दुष्ट से या शैतान की चालाकी बातों से सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ प्रभु ही कर सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है। उसका गुण, उसका प्रयोजन हमारा प्रतिदिन का जीवन में हो रहा है और भविष्य में होगा। यूदा उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है प्रियो। वो सर्वशक्तिमान है, वो मुझे खड़ा करेगा। कितने लोगों को विश्वास है? आप अपनी धार्मिकता के ऊपर आप प्रभु के सामने खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रभु की उस सर्वशक्तिमान होने के कारण मुझे प्रभु खड़ा करेगा। कई लोग सोचा होगा, अरे मैं प्रभु में आने के बाद में भी मेरे से कई प्रकार का गलती हुआ, ये हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ प्रभु आपको खड़ा करेगा। प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु ने ये वचन दिया है, ये वायदा है। उधार पाया सबके लिए वायदा है, वायदा। हम लोग इन वायदों को थामे रहना। और एक दो बात जल्दी बता करके, यीशु मसीह की पिता मेरा पिता बन गया करके, ये भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खूबी की बात है। अभी तो हुआ है ना, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले मरियम को जब प्रकट हुआ था, वहां पर एक शब्द कहा, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 20 वर्स 17, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 20 वर्स 17, 20 का 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। देखा, मेरा पिता और तुम्हारा पिता। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह का पिता अभी किसका पिता है? हमारा भी पिता। ये जानकारी श्रेष्ठ है कि नहीं? बहुत बढ़िया बात है ना प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के समय में भी क्या पुकारने के लिए बोला? हमारे स्वर्गीय पिता। मुझसे ऐसा प्रार्थना करता है क्या? बहुत धैर्य के साथ प्रियो, मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, ये अब्बा, ये पिता, ये हमें कहना चाहिए। कहता है
है दुनिया के लोग परमेश्वर 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 है, ऐसा हम लोग नहीं करना चाहिए। अब प्रभु ने क्या बताया, ये पिता पिता करके बोलो, आत्मा में प्रार्थना करो है, आत्मा में प्रार्थना करेगा तो हम क्या बोलेगा, ये पिता, ये पिता। यीशु मसीह जैसा अब्बा पिता कहा, सेम पुत्र की आत्मा को प्रभु ने हमें दिया ना। आपको तो मालूम है जब रोमी 8 का 15 और गलातियों 4 का 6 दोनों वचन में लिखा है, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखा, हमारे हृदय में भेजा है। प्रियो, आज उस आत्मा हमारे में है, उधार पाया हुआ सब में है। कई बार लोग भाई कौन है ये जानकारी भी ना लेकर के जीवन बिताता है, इसमें बहुत धोखा खाता है। एक्चुअली क्या है कि शैतान क्या करता है, वो प्रकाश को मतलब उसको बंद कर देता है, वो प्रकाश में चलने में रुकावट कर देता है। विरोधी कई प्रकार हमारे आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट लाएगा भी, वो उस प्रयास में है। आप एकदम प्रभु में आनंद रहना देख करके उसको जलसी होता है। तो इसलिए आप प्रभु को उपस्थिति भी वाले के टाइम पर पढ़ करके बोलो, ऐसा एक अच्छा फ्री माइंड में नहीं रहता है बहुत लोग, ऐसा नहीं फ्री। हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हम आत्मा में है। जब सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 3:17 जहाँ हमारा आत्मा है वहां पर आजादी है। मैं आत्मा में है तो वहां पर आजादी है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। तो अगर आप आत्मा का अधीन नहीं है तो वहां पर आजादी नहीं होता, वहां पर क्या होता, टेंशन होता, वहां पर एक बंधन का अवस्था था। बहुत दुख की बात है। अरे बात है, प्रभु ने आपको स्वीकारा, तभी भी आप प्रभु ने मुझे स्वीकारा करके मानने के लिए भी तैयार नहीं। कितना दुख की बात है, लोगों को बहुत दुख लगता है। मैंने कहा हुआ बातों पर इसको विश्वास नहीं, मैंने उसकी बात सुन करके मैंने उसको स्वीकारा, लेकिन उनको बात नहीं। क्योंकि हम लोग वचन पर विश्वास करने के लिए शैतान हमारे जीवन में वो प्रभाव करता है। हम ध्यान से प्रभु का वचन ना सुने, है ना, मतलब हम प्रार्थना के टाइम पर भी मतलब हम अब्बा पिता नहीं कहेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं करेगा, यीशु के नाम से करेगा। देखो अभी तक यीशु मसीह कहाँ पर है वो भी नहीं माने। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है ये भी नहीं मालूम। यीशु मसीह हम सबका कौन है, प्रभु है। शायद मानो शादी करने तक नाम बोलता होगा, शादी करने के बाद में शायद नाम नहीं बोलता। आज का मॉडर्न लोगों में लोग कहीं बोलता है, कई लोगों का भाषा क्या ये कोई पति का नाम है क्या, ये सुनो ये नहीं ऐसा ऐसा नहीं करना। चलो शादी की बात है, शादी की तैयारी तो सबसे बड़ी यहाँ पर कमिटी क्या है, प्रभु ने हमको जो दिया हुआ अब्बा पिता, उस पुत्र की आत्मा में हमें आत्मा से प्रार्थना करना है। बहुत बड़ी बात है, उस आजादी हमारे में होना चाहिए। और आखिरी सातवीं बात है, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस सर्वशक्ति पर प्रभु ने हमें हमारा प्रार्थना में सिखाया हुआ एक बात है, तेरा राज्य आए। प्रभु का राज्य संपूर्ण रीति में दुनिया में आएगा। आज बहुत लोगों को डाउट रहेगा, आज पाप इतना बढ़ गया, सही बात है, पाप इतना बढ़ गया, प्रभु का राज्य कैसे आएगा, आएगा तो भी वो राज्य कैसे रहेगा, प्रभु का राज्य कैसे रहेगा। 1000 साल के राज्य में हम लोग वो बात को सीखेगा अच्छी तरह। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जब मत्ती 6 अध्याय के 10 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10, तेरा राज्य आए, देखा तेरा राज्य आए करके प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया, तो आएगा। प्रभु के राज ये दुनिया में आएगा। प्रभु जिस दिन राज करेगा उस समय में शैतान और उनका दूध लोग यहाँ पर नहीं रहेगा। है प्रभु का राज शुरू होने से पहले शैतान और उनका दूधों को कहाँ पर डालेगा, आपको सबको मालूम है, आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर, है ना, वो बॉटमलेस पिट में डालेगा 1000 साल के लिए। आपको सबको मालूम,
इसका मतलब फिर क्या हो गया, पाप करने का एक मतलब उनको भड़काने वाला वो व्यक्ति, उसका प्रभाव नहीं। आज आपको मालूम है एक पाप करने के पीछे एक दुष्टात्मा का काम है। कौन आपको भड़काएगा? सभी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन एक आदमी बहुत चतुर है, वो एक गुड्डू आत्मा आया, बोला मैं करूंगा। क्या करेगा? पैसा भविष्यता का मुंह में झूठ बेचूंगा, झूठ बोलवाऊंगा। तो आज भी कई पवित्र लोग मुंह में वो गुड्डू से वो गुड्डू आत्मा, बहुत बातों में लोग क्या करता, झूठ बोलता। वो एक हमारे जीवन का आत्मीय जीवन में हमें कमजोर करने वाली एक बात बन जाएगा। ऐसा कोई बात होता है तो भी तुरंत आत्मा हमको बजाएगा, तूने झूठ बोला। तो रूपा में हंसता हुआ करना चाहिए, फिर आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। विजयी लोग प्रियो, इसमें एक बात है, उधार पाए हुए सब लोग जरूर स्वर्ग में पहुंचेगा, लेकिन स्वर्गराज में नहीं पहुंचेगा। स्वर्ग में पहुंचना और स्वर्गराज में पहुंचने में बहुत फर्क है। उधार पाए हुए सब लोग स्वर्ग में पहुंचेगा, परंतु स्वर्गराज में नहीं पहुंचेगा। उधार पाए हुए सब लोग परमेश्वर के राज्य में है, परंतु स्वर्गराज में नहीं आए। आज स्वर्ग परमेश्वर के राज्य कहां पर है? आज परमेश्वर के राज्य मंडली में, उधार पाए हुए लोगों में। हमारे में कौन सा राज्य है? परमेश्वर का राज्य ना। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, रोमियो 14 का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप, हाँ, और वह आनंद है, हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, मतलब वो अवस्था में प्रभु ने जो भी उधार पाया उनको सबको लाया परमेश्वर के राज्य में, या पुत्र के राज्य में कह सकता है। कोलोसियों 5 अध्याय का 13 वचन, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रवेश करेगा? कराया। हाँ, नहीं आपने ठीक बोला, मैं बोल रहा है कि करेगा, ऐसे ही क्या? नहीं कराया। हम कहाँ पर है? पुत्र के राज्य। दुनिया में अभी 2 राज्य, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर के राज्य या यीशु मसीह के राज्य, ये 2 राज्य। तो आज हम कहाँ पर है? हम पुत्र के राज्य में या परमेश्वर का राज्य में। परमेश्वर के राज्य में रह करके सही ट्रेनिंग करके विजय पाने वाला स्वर्ग राज्य में जाएगा। अभी काम पर ये क्या है? एक अच्छा ट्रेनिंग पीरियड है। कई लोग ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, मक्खा ऑप्शन देगा, बात नहीं सीखेगा, तो फिर ट्रेनिंग अच्छा होगा नहीं, फेल हो जाएगा। जो भी बात सिखाता है, अभी ये जो 9 वचन में जो अभी आने वाला शब्द यूहन्ना जो गवाही देता ना, वो ट्रेनिंग का एक मतलब हाई लेवल का एक बात है। आज उधर नहीं जा पाएगा है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये छोटा सा आयु प्रियो आनंददा के लिए एक ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में बाहर होने वालों के लिए आनंददा के लिए कितना लाभ की बात है प्रियो। आनंददा में हमें कितना बड़ा स्थान, पदवी, ये सब अभी ये छोटा ट्रेनिंग पीरियड में पाना है। तो यहाँ पर आज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए विनती कर रहे हैं। आज हमारे यीशु मसीह कहाँ पर है? स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा है, पिता के दाहिने ओर बैठा है। 1-2 वचन सिर्फ उसके लिए पढ़ेगा, मतलब इब्रानियों 1 अध्याय 1 पत्रोस 3 अध्याय का 22। वो साधारण निधि में नहीं पढ़ने वाला। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। देखो वो अभी स्वर्ग में कहाँ पर है? परमेश्वर के दाहिनी ओर, परमेश्वर की दाहिनी ओर। बहुत से रेफरेंस है, आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वही इब्रानियों 8 का 1, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 1 और हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 12 and 13। तो ये सब बात मतलब हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह मैंने स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी वहां से वो आएगा, कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। क्यों आएगा? हमें लेने के लिए आएगा, हमें लेने के लिए आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16-17 वचन है ना। वो स्वर्ग से उतरेगा। कहां से आएगा? स्वर्ग से उतरेगा।
और फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 20 है, वो स्वर्ग से आएगा, है वो स्वर्ग से आएगा। और पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 51-52, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51-52। प्रियो, ये प्रभु का हमारे प्रति आगमन की बात है, आगमन की बात है। अभी प्रभु जब आएगा, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस सामर्थ्य का प्रभाव हम पर कैसे पड़ने वाला है, वो भी जल्दी बोल करके, क्योंकि वो 8 बजे कम से कम कंप्लीट करना चाहिए। 9 बातें जल्दी, ये सर्वशक्तिमान पिता होने के कारण, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के कारण हमारे जीवन के लिए लाभदायक बात है ना। मतलब उस सर्वशक्ति परमेश्वर का सूचना है, क्या बोल सकता, सूचना, सूचना मीन्स क्या बोल सकता, सूचना, एक सूचना मैं देता हूँ, चेतावनी। ओके, मैं आपको बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। पहली बात, छुड़ाने में सामर्थ्य है। क्या है? छुड़ाने में। आपका कोई भी ऐसा प्रतिकूल में छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान होने के कारण सामर्थ्यवान है। जबकि दानियल 3:17, दानियल 3:17 आपको मालूम है, थोड़ा भी आग लगा नहीं, वहां पर कोई दुख होना हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु को आदर करने वालों को प्रभु आदर करेगा। वो लोग बोला, राजा ठीक है, हम लोगों को पढ़ के आग में डालेगा, अब हमारा प्रभु की इच्छा है तो हम उसमें मर जाएंगे, नो प्रॉब्लम, परंतु हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन एक बात हम जानता है, हमारे प्रभु को हमें इस आग से छुड़ाने के लिए शक्ति है। हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो हमें छुड़ा सकता है। अगर नहीं किया बोला तो भी हमको प्रभु में डाउट नहीं, वो सर्वशक्तिमान ही है। और हम आग में जलकर मर गया तो भी हमको, वो प्रभु हमको बचाने में सामर्थ्य नहीं हुआ बोल सकते, नो डाउट, दिल में डाउट नहीं। दर्द लग गया तो प्रभु मैं आग में पड़ा, आपको मालूम नहीं है, ऐसे नहीं चिल्लाएगा। प्रभु का इच्छा, वो बात ट्रेनिंग पीरियड में अगला क्लास में बताएगा, उसका वो कुछ बहुत है। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमेशा का सर्वशक्तिमान है। और दूसरी बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा था यहूदियों को, इस पत्थर से बच्चों को तैयार करने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है। चट्टान से प्रभु अपने लिए बच्चों को पैदा करेगा। लूका उसका 3 अध्याय का 8 वचन, ये वचन आपको याद होकर के मेरे को मालूम लगता है, लूक 3:8 नहीं मिला, ओके कोई बात नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मैं बताया, जिसको मिल गया तो पढ़िए। अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान, देखा, इन पत्थरों से परमेश्वर क्या कर सकता? अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करने में उसको शक्ति है। देखा, क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। पत्थर को कहेगा तो पत्थर इंसान बन जाएगा, तो वो ने कहना चाहिए। तीसरी एक बात, प्रभु अपनी सारी वायदा पूरा करने में सामर्थ्यवान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। रोमियो उसका 4 अध्याय का 21 वचन, सब वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिखना। और मतलब दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8, हर प्रकार का अनुग्रह बढ़ाने में वो सामर्थ्यवान है। क्या है? हर प्रकार का अनुग्रह, मतलब आपको पीछे में भी मैंने बोला, अनुग्रह शब्द का बहुत विशाल अर्थ है। आपको दया चाहिए, दया मिलेगा, सामर्थ चाहिए, सामर्थ मिलेगा, प्रेम चाहिए, प्रेम मिलेगा, आपको चंगाई चाहिए, चंगाई मिलेगा, सब बात ये अनुग्रह के अंदर है। इसलिए हर प्रकार का अनुग्रह बढ़ाने में प्रभु सामर्थ्य है, और तो सर्वशक्तिमान है, उससे संभव है, ये बात उसका। और 5वीं बात, मतलब हम मांगने से बढ़कर है नहीं, मैंने 5वीं बात बोल रहा हूँ, मतलब छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है, पत्थर से बच्चों को तैयार करेगा, और वायदा को निभाने के लिए सामर्थ्यवान है, सारे अनुग्रह बढ़ाने के लिए सामर्थ्यवान है। 5वीं बात,
जो मांगता है उसे बढ़कर करने में प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु कितना करेगा? जो मांगता है उसे बढ़कर, है ना। जो एफेसियों 3:20 मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में ये इसके लिए अपन कई ऐसा मतलब दृष्टांत द्वारा मैंने पहले बताया, अलेक्जेंडर की बात हुआ था, है ना, याद है ना। अभी उधर जाने की जरूरत नहीं, है ना। एक व्यक्ति अपना मतलब गरीब व्यक्ति बच्चे की शादी के लिए गया था मदद मांगने के लिए। अलेक्जेंडर ने क्या किया है? 3 बेटी है, एक बेटी का शादी की मदद के लिए गया। अभी उसने कद्दू लेकर गया था, राजा को कद्दू दिया, कद्दू लेकर गया, वो बोरी में सोना मिला। और अलेक्जेंडर राजा बोलता है, कोई व्यक्ति जाते वक्त पूछेगा तो मदद मांगने के लिए गया था, कुछ मिला क्या? बोलना मिला। बाप रे, राजा ने मैं एक के लिए पूछा, 3 का नहीं 30,000 का करने का दिया, तभी भी कदम नहीं होगा। वही बल कर दिया ना। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, अलेक्जेंडर राजा के जैसा भी नहीं। देगा देगा, दुनिया की बात नहीं है, आनंद की बात। कई लोग सर उनको दुनिया ही जा रहा था ऐसे नहीं, वो तो जरूरत के लिए आप देगा और प्रभु देगा, वो बात अलग है। ओके, छठवीं बात मतलब सारे बातों को प्रभु अपना अधीन करेगा, सारे बातों को प्रभु अपना अधीन करेगा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना। फिलिपियों 3:21, फिलिपियन चैप्टर 3:21, है ना। प्रभु का उस सर्वशक्ति के सामने कोई भी बात अधीन ना आने वाला सवाल नहीं। इसलिए हमारा ये दीनहीन शरीर सब उस समय में बदल कर प्रभु का महिमामय शरीर का अनुरूप बने। सर्वशक्तिमान है। ये वचन दिया, मैं आपको बोलता हूँ, कभी कभी आप थोड़ा साइलेंट प्रभु के साथ थोड़ा बात करो, साइलेंट टाइम निकालो। मैं बहुत ऐसा टाइम निकालता हूँ प्रभु के साथ बात करने में, मेरे को बहुत आनंद है। तब वो नया नया बात प्रभु सिखाता है, उसका भी कुछ मेरा अनुभव का कुछ गवाही में बाद में आपको दूंगा, अभी टाइम नहीं, टाइम ज़्यादा हो। अभी 7वीं बात मतलब पौलुस की गवाही देता है, 2 तिमोथी 1:20 में। ये बहुत बड़ा एक गवाही है, हमें विश्वास होना चाहिए। 2 तिमोथी चैप्टर 1:12 अब पढ़िएगा हो जाए। देखो मेरे को थोड़ा वो हिंदी शब्द मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए 2 तिमोथी 1:12 इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैं विश्वास किया जानता हूँ और मुझे नीचे कि वो मेरे घरों की मेरी घरों की उस दिन तक रखवाली करेगा। मतलब वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए मेरा कोई भी प्रतिफल नष्ट नहीं होगा। वो सब प्रभु मेरे लिए स्वर्ग में संभाल कर रखेगा। मैं वो प्राप्त करने वाला एक दिन नहीं। ओह क्या आशा है, क्या धैर्य है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके, नौ 8वीं बात मतलब इब्रानियों 7:25 हिब्रू चैप्टर 7:25। ये वचन वाला वास्तव में कितना पूरा हमारा उद्धार कर सकता है। प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, उधार पाया हुआ हम अनेक लोगों का, हम उधार पाया, उधार पाते रहता और उधार पाएगा। ये पूर्ण कौन करेगा? प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। देखो, ये सच्चाइयों को जानने के बाद एक व्यक्ति मनमानी के जीवन कभी नहीं बिताएगा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है तो वो हमेशा प्रभु की इच्छा को ढूंढते रहेगा और उसमें बना रहने के लिए प्रयास में रहेगा। ये सच्चाई वचनों को आप जानना। और एक बात बोल करके फिलहाल अभी समाप्त करूंगा, प्रभु हमें गिरने नहीं देगा। एक सच्चा विश्वासी है तो जब हमने थोड़ी देर पहले भी वचन पढ़ा था यूदा उसका 24 यूदा का पत्री उसका 24 यूदा उसका 24 तो पढ़िएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया, मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखा, ये हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के कारण प्रभु करने वाला बात है। प्रिय, मैंने
बहुत कसरत करके ये सब प्राप्त किया करके वहां पर जाकर के कोई मंडलबाजी नहीं कर सकता। प्रभु का उस अनुग्रह का हाथ में, इसलिए हमको हमेशा उसके हाथ की तरह बना रहना है ना। प्रभु का हर एक वचन पर विश्वास करके उसको अमल करके चलना कितना धन्यवाद है। तो हमने विश्वास किया हुआ प्रभु कौन है? वो मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो अल्फा और ओमेगा है। मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं, उसके बाद में भी कुछ भी नहीं। आप सोचो प्रियो, उस अनादि काल में जब कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ, उस समय में प्रभु क्या कर रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। और आने वाले अनंतता में प्रभु अभी क्या क्या करने वाला है जानना चाहिए ना। साइलेंट है, प्रभु के साथ बात करो, प्रभु अच्छा प्रकाश आपको देगा। मुझे मिला, मैं आपको बताऊंगा। पहला क्लास 9 बजे, 9 बजे इस दुनिया का ट्रेनिंग का टॉप सीक्रेट बातें हैं। क्या बोल दो है? ये जो 9 बजे आपको वजन बढ़ने के समय में इतना शायद नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं पत्ता या पर्दा हटा करके क्या अपोकलिप्सिस ये पर्दा हटा करके आपको बताऊंगा वो 9 बजे कैसा हमारे लिए इतना सही 9 बजे। वजन आपको भाई याद है ना? हाँ, अब आप ध्यान करके आना, तब आपको सुनने में जल्दी समझेगा, ध्यान करेगा ना। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज दोनों वजन लेने के लिए बहुत मतलब इसमें था, लेकिन एक वजन भी पूरा ठीक से नहीं हो पाया। तो आप लोगों का भूख प्यास देख करके प्रभु हमको दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप इसको देखो। ये जो प्रकाशित वाक्य का स्टडी में हमें उत्पत्ति से लेकर के आखिरी तक का सारे बातों का एक बड़ा गहरा प्रकाशन मिल जाएगा। जो लोग नया भी क्यों ना हो, तो भी अगर वो प्रार्थना के साथ तैयारी में आएगा तो उनको भी ये प्रकाश बहुत बड़ा रीति में प्रभु देगा। तो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।